हेलो एवरीवन। आज के स्पोर्ट्स जीके में हम चेस से रिलेटेड सभी जीके के क्वेश्चन करेंगे। स्पेशली ये वीडियो है जो स्पोर्ट्स क्विजेज, स्पोर्ट्स कंपटीशन एग्ज़ाम्स, फिज़िकल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट्स, सभी प्रकार के कैंडिडेट्स जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए बनाई गई है। Hopefully, I hope this video will helpful to solve maximum questions related with chess in competitive exams and sports quizzes. Especially ये वीडियो है जो अपने इंडिया में हो रहे स्पोर्ट्स क्विज़ को लेकर बनाई गई है। सबसे पहले हमें चेस के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक इंट्रोडक्शन है इसकी। चेस इज़ ए ब्रेन गेम ओरिजिनेटेड इन इंडिया। तो ये जो चेस गेम है वो इसका भारत में ही हमारे में जन्म हुआ है। उसके बाद चेस प्लेड बिटवीन टू प्लेयर्स एट ए सिंगल टाइम। तो ये दो प्लेयर्स के बीच में खेली जाती है। बोर्ड यूज फॉर चेस इज़ कॉल्ड चेस बोर्ड। तो जो बोर्ड हम इसके जो बेस में यूज़ करते हैं चेस में, उसे हम चेस बोर्ड के नाम से जानते हैं। आफ्टर दैट पीसीज यूज्ड फॉर गेम आर नोन एज चेसमैन। तो भी जो भी इसमें पीसीज यूज़ होते हैं उसे हम गिटियाँ भी कह देते हैं कई बार। तो उनको हम टेक्निकली चेसमैन के नाम से जानते हैं। ऑल चेसमैन मूव्स इन गेम एज़ पर देयर पावर्स। तो जो चेसमैन है वो अपनी अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग ही जो चेस में अपने मूव चलती हैं। तो नोट एक स्पेशल की जो इसका चेस को खेलने का तरीका कि चेस को कैसे खेलना है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज़रूर देख लें। आफ्टर दैट चेसमैन टेक्निकल नेम्स। चेसमैन के जो जैसे हम नॉर्मली जो चेसमैन के पीसीज होते हैं उनको सोल्जर, एलिफेंट, हॉर्स कह देते हैं, लेकिन इनके एक टेक्निकल नेम्स हैं, उसके बारे में जानें। चेसमैन आर स्पेसिफाइड बाय देयर टेक्निकल नेम्स। जैसे सोल्जर है उसे हम पान कहते हैं। आफ्टर दैट एलिफेंट एज ए रूक, हॉर्स एज ए नाइट, कैमल एज ए बिशप, क्वीन को क्वीन ही कहते हैं और किंग को किंग कहते हैं। तो इसमें नीचे देखिए ब्राउन कलर के जो चेसमैन पड़े हैं, इसमें लेफ़्ट साइड से देखिए सबसे जो छोटे साइज़ में है वो है सोल्जर या पान। आफ्टर डैट रूक या एलिफेंट, आफ्टर डैट नाइट और हॉर्स, आफ्टर डैट बिशप और कैमल, आफ्टर डैट क्वीन एंड विच इज़ लार्जर वन दैट इज़ किंग। There are some questions and answers related with chess. Question number 1. How many white and black squares are on chessboard? तो चेस बोर्ड के ऊपर ये पूछा है कि ब्लैक और वाइट स्क्वायर कितने होते हैं। तो टोटल स्क्वायर्स जो चेस बोर्ड के ऊपर होते हैं वाइट और ब्लैक में 64, 32 इसमें वाइट स्क्वायर होते हैं और 32 ब्लैक स्क्वायर होते हैं। Which box is positioned on right side of player वाइल प्लेसिंग चेस बोर्ड। तो जैसे ही चेस बोर्ड को रखा जाता है तो प्लेयर के जो राइट साइड वाला बॉक्स होएगा सबसे राइट साइड में, तो वह बॉक्स वाइट कलर में होएगा। आफ्टर दैट वाइट बॉक्स इज़ ऑलवेज ऑन राइट साइड ऑफ प्लेयर वाइल प्लेसिंग चेस बोर्ड। तो हमें ध्यान रखना है जब भी प्लेयर बैठा है तो उसके राइट साइड है वो वाइट बॉक्स ही हमेशा चेस बोर्ड के ऊपर होएगा। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी वीडियो इससे रिलेटेड बनाई जा सकें और मैक्सिमम बच्चों तक ये जनरल नॉलेज की वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट, विच प्लेयर स्टार्ट द गेम। तो इसमें कि गेम कौन सा प्लेयर शुरू करता है। तो प्लेयर जिसके पास वाइट चेसमैन आते हैं वही प्लेयर गेम को स्टार्ट करता है। हाउ द गेम फिनिश एज एनी प्लेयर्स किंग गोट चेकमेट और टाइम elapsed। इसमें क्या है कि जब भी किसी के प्लेयर को कि किंग को, स्पेशली जो किंग चेसमैन है उसको चेकमेट मिल जाता है या फिर टाइम elapsed हो जाता है, अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग खेल रहे हैं चेस, तो उस सिचुएशन में गेम को फिनिश माना जाता है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल और रेफरीज टेक्निकल नेम इन चेस। तो जैसे सभी गेम्स में ऑफिशियल्स और जजेस होते हैं जो गेम को जज करते हैं वहाँ पर बैठकर, तो उसका इसमें एक टेक्निकल नेम है, उसे कहते हैं आर्बिटर।
हु बिकेम द यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड। ग्रैंड मास्टर क्या है कि सबसे जो बिगेस्ट अवार्ड है इसमें चेस में, उसे माना जाता है ग्रैंड मास्टर। तो जो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड है वो है मैग्नस चार्लसन। आफ्टर दैट हु बिकम द यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर इन इंडिया। तो परिमर्जन नेगी जी जो इसके हैं यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर इंडिया के जो यंगेस्ट हैं। आफ्टर दैट हु वाज द इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर इन चेस। तो एस विजया लक्ष्मी जो हैं वो इंडिया की वुमेन ग्रैंड मास्टर है चेस में। ये देखिए परिमर्जन नेगी जी अभी अंडर 16 है अभी ये, और इन्होंने जो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर होने का खिताब जीता है। बहुत ही बड़ी बात होती है ये ग्रैंड मास्टर बनना। आफ्टर डैट एस विजय लक्ष्मी, ये भी जो फर्स्ट वुमेन है जो ग्रैंड स्लैम बनी है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया इन चेस। ओके, विश्वनाथ आनंद। इन 1998 में इनको ये खिताब मिला था, जो वर्ल्ड का ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब मिला था इन्हें। हु वाज द इंडियाज़ फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव पद्म विभूषण अवार्ड। तो ये भी विश्वनाथ आनंद जी को सम्मान मिला था, ये सिविलियन अवार्ड है। आफ्टर डैट ये भी नोट करें कि विश्वनाथ आनंद हैं, उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। विच पीस कैप्चर और मेट मीन्स एंड ऑफ द गेम। तो अगर चेस में ऐसा कौन सा पीस है जो कैप्चर हो जाए तो उसके बाद गेम एंड मानी जाती है, गेम का अंत माना जाता है। तो इसमें क्या है कि किंग, अगर किंग को काट दिया जाता है तो गेम ओवर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। विच पीस कैन जंप ओवरहेड अंडर द मूव। ऐसा कौन सा पीस है चेस में, कौन सा चेसमैन है जो दूसरे चेसमैन के ऊपर से भी जंप कर सकता है, ऊपर जंप करके क्रॉस करके दूसरी जगह जा सकता है। तो इसमें है नाइट, हॉर्स। नेम द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ चेस। तो इंटरनेशनल जो गवर्निंग बॉडी है इसकी वो कौन सी है, FIDE, FIDE, वर्ल्ड चेस फेडरेशन। आफ्टर दैट नेम द इंडियन गवर्निंग बॉडी ऑफ चेस। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, AICF। व्हाट इज़ नंबर ऑफ वाइट पॉन्स इन चेस। चेस में वाइट पीसीज की संख्या कितनी होती है, वाइट पॉन्स की संख्या 8। व्हाट इज़ नंबर ऑफ रूक इन चेस। रूक मीन्स एलिफेंट। ओके, देयर आर 2 numbers. What is number of white bishop in chess? There are 2 numbers. What is number of knight or horse in chess? 2. Answer is 2. In the same way जो black pieces हैं उनके भी सेम ही नंबर होंगे। नेक्स्ट, who makes the first move in chess? इसमें चेस में पहले पूछा था कि गेम कौन सा प्लेयर स्टार्ट करता है जिसके पास वाइट पीसीज हो। तो वो प्लेयर स्टार्ट करेगा गेम को जिसके पास वाइट पीसीज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीस कैन मूव ओनली 1 स्क्वायर ऑन एनी साइड इन चेस। देन आंसर इज किंग। तो किंग है जो किसी भी डायरेक्शन में सिर्फ एक ही मूव चलता है, यानी कि एक ही स्टेप चलता है। विच पीस कैन मूव डायगनली विद एनी नंबर ऑफ स्टेप। तो डायगनली जो इसमें मूव चलता है वो है बिशप, यानी कि कैमल। विच पीस कैन मूव ओनली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड साइडवेज विद एनी नंबर ऑफ स्टेप्स। दैट इज रूक। तो ऐसा कौन सा पीस है जो बिल्कुल सीधा सीधा या फॉरवर्ड चलेगा या फिर साइडवेज चलेगा, तो वह है रूक, यानी कि एलिफेंट। विच पीस कैन मूव इन एल डायरेक्शन। तो ऐसा कौन सा पीस है जो एल बनाता है, एल डायरेक्शन में चलता है, 2 स्टेप आगे चलकर और फिर राइट या लेफ़्ट चलेगा, उसमें उसे कहते हैं नाइट, यानी कि हॉर्स। विच पीस हैज़ पावर ऑफ रूक एंड बिशप। तो ऐसा कौन सा पीस है जिसके पास रूक की, यानी कि एलिफेंट, और कैमल की पावर होती है। डैट इज़ क्वीन। क्वीन के पास 2 पीसेस की पावर होती है। तो हमारे जो
फेमस इंडियन प्लेयर चेस के हैं, उनके भी दर्शन करें। सबसे पहले ये देखिए विश्वनाथन आनंद, जो इंडिया के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर हुए हैं, और उनको ये अवार्ड 1998 में मिला है। उसके बाद अवार्ड विनर इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और ये बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं चेस के। आफ्टर डैट कोनेरू हम्पी, ये भी इंडिया वुमेंस प्लेयर में जो इस टाइम नंबर 1 पे है इंडिया में, तो इनको अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। और इन्होंने वर्ल्ड्स में रैपिड चेस चैम्पियनशिप 2019 वो जीती थी, और गोल्ड मेडल इन एशियन गेम, तो ये एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडलिस्ट है। इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स इन चेस, इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट, इसमें चेस ओलंपियाड आ जाता है, लिनियर्स चेस टूर्नामेंट, टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट, ये कुछ फेमस चेस के टूर्नामेंट है। आफ्टर दैट इंडियन चेस टूर्नामेंट में नेशनल प्रीमियर चेस चैम्पियनशिप और SGFI नेशनल चेस चैम्पियनशिप। SGFI जो स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्कूल के बच्चों के लिए करवाई जाती है, और जो नेशनल प्रीमियर चेस चैम्पियनशिप है वो ओपन होती है, इसमें कोई भी भाग ले सकता है, बट बस वो इंडियन रेजिडेंस होना चाहिए। देयर आर सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो चेस में यूज़ होती है, वो है जैसे चेक तब दिया जाता है जब हमारे ओपोनेंट का राजा कट रहा हो या कैप्चर हो रहा हो, तो उस सिचुएशन में जो प्लेयर कैप्चर कर रहा है वो चेक बोलेगा दूसरे प्लेयर को। नेक्स्ट चेकमेट जब ओपोनेंट प्लेयर के किंग को चेक मिल जाता है और उसके पास कहीं और मूव करने का चांस ही नहीं होता, और किंग कहीं नहीं चल सकता, जहाँ भी चलेगा उसको मेट ही होएगा। चेकमेट, उस सिचुएशन में हम चेकमेट कहते हैं। टच एंड मूव, तो ये भी एक टच एंड मूव चेस की टर्मिनोलॉजी है। इसमें क्या है कि जिस भी हम चेसमैन को टच करते हैं तो उसी चेसमैन को चलना होता है। इलीगल मूव तब कहा जाता है जब कोई भी चेसमैन को गलत मूव करवाया जाता है या गलत चलता है वो। आफ्टर दैट इनपेशेंट मूव, चेसमैन जो इनपेशेंट मूव है आप यूट्यूब पर सर्च कर इसको सीख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है स्टेलमेट, ये एक सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर ना तो किंग को चेक मिला होता है, और अगर किंग वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में अगर कहीं भी चलता है तो वहाँ पर किंग कटता है, ठीक है, कैप्चर हो जाता है। तो लेकिन इस सिचुएशन में और किसी भी चेसमैन के पास कोई भी मूव नहीं बचता, ठीक है, इस सिचुएशन में स्टेलमेट कहा जाता है। दिस सिचुएशन एंड्स द गेम इन ड्रॉ, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो चेस की गेम है ड्रॉ में बराबर पॉइंट्स में ख़त्म हो जाती है। आफ्टर दैट कास्टलिंग, इट इज़ ए मूव विच चेंजेस द पोजीशन ऑफ किंग एंड रूक एंड पुट्स देम साइड बाय साइड इन चेस। तो ये एक मूव होता है कि जिसमें क्या कि जैसे ही हम किंग को 2 स्टेप राइट और या फिर 2 स्टेप लेफ़्ट रखते हैं, तो जो साइड में हॉर्स रूक होता है यानी कि एलिफेंट होता है, वो किंग के लेफ़्ट और या फिर राइट साइड आ जाता है। तो कास्टल जो किंग है अपने राइट या लेफ़्ट साइड किसी भी एलिफेंट के साथ कर सकता है। कुछ कंडीशंस है, इसकी रूल्स हैं, वो आपको खेल कर पता लग जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्वीनिंग एक बहुत ही क्या कहते हैं मूव है इसमें कि जैसे व्हेन पॉन्स फ्रॉम वन साइड रीचेस द अदर एंड इट कैन बी एक्सचेंज फॉर एनी पीस दैट हैज़ बीन लॉस्ट इन कॉल्ड क्वीनिंग। इसका अर्थ ये है कि जब भी हमारा सिपाही है, पॉन है, वो एंड में पहुंच जाता है, ऑपोजिट साइड के एंड में पहुंच जाता है, तो उस सिचुएशन में पॉन है उसको किसी भी चेसमैन में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि क्वीन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, एलिफेंट में भी, कैमल में भी, नाइट में भी। नॉर्मली हम क्वीन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होएगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कुछ और वीडियो भी किसी और गेम्स के ऊपर बनाई जाए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।